जी, मैं आतिफ़ रिज़वी तमाम देखने वालों को IDWC एंड OLX प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करता हूँ। देखिए बेसिकली काम मेरे बेसिक बिज़नेस तो और है, मतलब मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद मेरा पोल्ट्री का बिज़नेस भी है। ये मेरा जुनून था, पैशन था, जुनून था। पहले पैशन था, फिर जुनून, पहले हॉबी थी, फिर पैशन हुआ, फिर ये जुनून बन गया और अब काम में भी तब्दील हो गया। अब रीज़न ये है कि देखें, मेरे ख़्याल में किसी भी उस चीज़ की तरफ स्विच करने में कोई बुराई नहीं है जिसमें जो रिटर्न है वो फ्रूटफुल हो। अब पाकिस्तान में 22-23 करोड़ अवाम है। 22-23 करोड़ में से अभी 1 करोड़ के पास भी जर्मन शेपर्ड नहीं है। तो जहाँ पे मैं आई एम ए बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन, तो एक तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपने रिटर्न्स को कंसिडर करें, रिटर्न ओवर योर कैपिटल, ठीक है, अगेंस्ट योर कैपिटल। अब इस वक्त जर्मन शेपर्ड एक स्टेटस सिंबल बन गया। अनडाउटेडली ये स्मार्ट डॉग है, दिखने में भी और कारकर्दगी परफॉर्मेंस के अतबार से भी। परफॉर्मेंस की बात आती है तो चाहे सियाचिन हो हमारा, उसमें आर्म फोर्सेस, हमारे आर्मी और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं, 7 इदारे, वो भी जर्मन शेपर्ड को उन्होंने प्रेफरेंस दी और ये सर्विस में भी काम कर रहे हैं। आप यूके इंग्लैंड चले जाएं, हेथ्रो एयरपोर्ट पे उतरें, फ्रांस चले जाएं, पेरिस उतरें, आपको अक्सर एयरपोर्ट पे भी आपको ये सर्विस में मिलेंगे, काम करने के लिए मिलेंगे। देखें, ये जो हसास इदारे भी अक्सर डॉग्स यूज़ करें, खाली पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी, उसकी रीज़न ये है कि इसका जो बैकग्राउंड हमें समझने की ज़रूरत है कि इसका जो फाउंडर है प्रैक्टिकली वो हिटलर है। 1940 के करीब ये बाकायदा इसका आगाज़ हो गया। उसने क्या किया था हिटलर ने कि वुल्व्स को, भेड़ियों को शीप डॉग्स के साथ क्रॉस करवा के इंटेलिजेंस के काम के लिए एक स्मार्ट ब्रीड क्रिएट की थी। जर्मन शेपर्ड कुत्ता इतना इंटेलिजेंट है, समझ लें कि आपके घर के कपड़े नहीं प्रेस करेगा और खाना नहीं पकाएगा, बाकी तकरीबन सारे काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूज़, हाउ विल यू यूज़ इट, ठीक है ना, आपके यूज़ कैसा है। अगर आपका यूज़ अच्छा है और आप उस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये आगे से डिलीवर करेगा। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो जर्मन शेपर्ड है ये इट्स अ गार्ड डॉग। अच्छा, गार्ड क्यों बेहतर है, इसकी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ बात। दे आर वेरी गुड ओवर लर्निंग, क्विक टू लर्न, बहुत जल्दी सीखते हैं। इनकी जो सुनने की हिस्स है वो आम जानवरों की निस्बत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड, इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो वुल्व्स हैं, भेड़िए हैं। इनकी सूंघने की सेंस जो उनसी है वो आम जानवरों से ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद जो है ये यानी एक ही चीज़ के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, यानी एक तरफ से एग्रेशन और दूसरी तरफ से अगर छोटा आपने एक जर्मन शेपर्ड पाल लिया, घर का जो छोटा बच्चा है, 3-4 साल का, 5 साल का बच्चा भी, वो इसको गर्दन से पकड़ के नीचे घसीटेगा और ये लेट जाएगा उसके साथ, बिल्कुल उस माहौल के में एडजस्ट हो जाते हैं, यानी घुल मिल जाते हैं। तो दे आर नॉट ऑड टू कीप एंड ऑड टू एडजस्ट इन द फैमिली, अमंग द फैमिली, ठीक है। तो दे अडॉप्ट द एनवायरनमेंट वेरी क्विकली। तो ये इनके कुछ, मैं आपको मुख्तसर बात बता रहा हूँ कि इस हिसाब से जो सा ये ज़्यादा फेवरेट हुए, और ख़ाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। मैं ख़ुद यूरोप में, स्पेन में गया, इटली गया, जर्मनी, फ्रांस, किधर किधर गया मैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे जर्मन शेपर्ड जो सा है, इवन जापान, हांगकांग जैसी जगह में भी जर्मन शेपर्ड लीड कर रहा है। ये मेरे कहने की बात नहीं, पूरी दुनिया में बाकी लोग ये सुन रहे हैं, सुनेंगे इस इंटरव्यू को, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग या फेवरेट डॉग है। देखिए, मेरे पास अच्छा डॉग होने की, जर्मन शेपर्ड अच्छा होने की रीज़न ये है कि मैं पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पे जर्मनी एंड पोलैंड की साइड से हम लोग अच्छी जानवर हैं उनको वहाँ से लाते हैं, फिर उनको यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं, और वो जो एक एक पपी है वो बहुत बहुत महंगा बिकता है, ठीक है।
और उनकी ब्लड लाइन की वजह से, उनकी जो क्वालिटी है, बहुत सारी चीज़ों को मैं कंसिडर करते हुए उनको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला जानवर यहाँ पे आना चाहिए एंड इट वुड बी गुड फॉर द ब्रीडिंग पर्पस एज वेल। तो उसको ला के हमें ब्रीड करते हैं, अच्छी मदर को साथ यूज़ करते हैं। और एक तो ये एंगल हो गया बिकॉज के सारे चीज़ें उसकी बड़ी थॉरो चेक करने के बाद उसको लेकर आते हैं। ऑफकोर्स पेडिग्री होते हैं, पेडिग्री का मतलब ये कि ब्लड लाइन का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, ये ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं जिसमें नादरा या और भी हैं जो सारे के सारा डाटा को मेंटेन कर रहे हैं। इनके भी इंसेस्टर्स के सारे का सारा रिकॉर्ड जिनसे उसको मेंटेन किया जा रहा है। इन दी एंड जर्मनी में, उसके बाद पोलैंड और फिर यहाँ मुख्तलिफ जो क्लब्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। तो उस देखें, पेडिग्री या ब्लड लाइन का डॉक्यूमेंट होता ही तब है, शजरा नसब होता ही तब है जब आपका कोई जो बाप दादा है वो काबिल तारीफ़ हो, इंसान का हो या जानवर का हो, जिनका कोई तारुफ है, तारीफ़ के लायक हैं कि ये उसकी ब्लड लाइन में से है। तो जिसका कोई तारुफ नहीं है, जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसकी शजरा भी बनेगा भी नहीं, ना मेंटेन किया जाएगा। इनकी बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी इनका डाटा मेंटेन किया जा रहा है, उस ब्लड लाइन के डॉक्यूमेंट जिसको हम पेडिग्री कहते हैं उसको आज तक कैरी ऑन किया जा रहा है, उस डाटा को मेंटेन किया जा रहा है। और उसी फिर अच्छे थॉरोब्रीड बच्चे जिसको हम बोलते हैं, वो थॉरोब्रीड बच्चे इसमें से लिए जा रहे हैं, ताकि जब आप एक थॉरोब्रीड बच्चा रखते हैं, ट्रस्ट मी, आप सड़क का एक आम जानवर ले लें, कुत्ता ले लें और इसको पालें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छी खसलत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारी चीज़ें जब आप डाउन दी रोड जब आप रखते हैं, पालते हैं, तो आपके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आपको समझ में आता है कि यार वाकई ये ऐसे ही जैसे जब तक आप गंदी गाड़ी चलाएं ना तो आपको अच्छी गाड़ी की कदर नहीं होती है। जब आप गंदी गाड़ी चलाएंगे तो आप कहेंगे ओ माय गॉड यार, ये तो उसका स्टीयरिंग नहीं मुड़ रहा, ये तो जनाब बड़ा सॉफ्ट है। जब आप अच्छी चीज़ यूज़ करते हो आपको तो पता चलता है कि यार ओ माय गॉड कि वो कितना गंदा था। तो ये बेसिकली इसकी बुनियादी मकसद है। देखें, जो फूड कॉस्ट है वो तो अप्रॉक्सीमेट को 10,000 के करीब कॉस्ट आ जाएगी पपी की। पपी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का एक पपी जो सा वो जाता है, कम मेरे पास है, कम से कम 2 लाख रुपए का पपी लोग देते हैं, यानी मैं इससे कम नहीं देता उसमें, क्योंकि मेरे वर्कर्स की एक्सपेंस, उनका वर्कर्स का फूड कॉस्ट और सैलरीज और जानवरों के खाने और ये वो वगैरह, इट्स अ बिग फैसिलिटी जिसको मैं रन कर रहा हूँ। तो इतने बड़ी फैसिलिटी को रन करने के लिए बड़ा एक्सपेंस रिक्वायर्ड है। दूसरी बात ये कि जानवर जो बाहर से आए उनके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, मतलब आप देखें ना कि आज से जो 2-2 साल पहले जानवर आया था वो कुछ 16-17 लाख का एक आया था। अब जानवर डॉलर का रेट डबल हो गया, जेट बॉक्स, एयरलाइन का फ्रेट, इंश्योरेंस, क्वारंटीन, तमाम डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसिव होगी, उसकी वजह से वो तो 2 लाख का दे के भी हमें समझ में नहीं आ रहा होता। दूसरी बात ये कि इसमें कॉस्ट जो है वो और ये होती है कि इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, जिसमें आपका अच्छा शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हर्ट्स वालों का एक शैम्पू आता है, अल-फतह से अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ है, क्योंकि ट्रेंड बड़ा तेज़ी से आया। लोगों के जैसे चेहरे का लिबास, ज़बानें, कंस्ट्रक्शन, इम्प्रोवाइजेशन हुई हर सेक्टर में, इनमें भी हुई। और जो जानवरों की प्रोडक्ट्स हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा, अब तो बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बड़े बड़े अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप अच्छा शैम्पू यूज़ करते हैं, इनके लिए टावल लेते हैं, सोने के लिए बेडिंग बनाते हैं अच्छी सी, तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं बीच में। फिर आप इसको इन्वायरमेंट देते हैं, डिपेंडिंग अगर सर्दी है तो आप उसको अच्छा कॉजी सा रूम बना के, रूम में कॉजी सा उसको कुशन वगैरह रख के, मतलब आप एक तो ये बड़ी प्लेफुल एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है। और आज बल्कि अभी ये प्लेन में मेरे कुछ जानवर हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इस वक्त भी हम आपके सामने बात ही कर रहा था तो अब उन लोगों ने मुझे दिखाया, उन्होंने कम से कम अमेरिका जा रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने कम से कम पपीज़ के लिए उनके पहुंचने से पहले कोई $10,000 की एक्सेसरीज़ खरीद चुके हैं, जिसमें बोन्स हैं, च्यू टॉयज़ हैं, कुशन्स हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी ना जो टॉयज़, और उनके साथ मैं उनके साथ बात कर रहा था उनके पेरेंट्स से। मैंने कहा देखें, आजकल तो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करने लग पड़े हैं बच्चों की फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्दी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जितने भी आजकल जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे, उनकी वजह से वो बेसिकली मेंटली तो शायद स्मार्ट हो रहे किसी हद तक, लेकिन साथ साथ उनको एंग्जाइटीज़ भी आने लग पड़ी हैं छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे का एंग्जाइटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दोज गैजेट्स
and the time they're spending on these gadgets, and because of this radiation, coming out of the screens and all that, they need to have something to sweat out their negative energy. आज यही तो मेरे पेरेंट्स से बात हो रही थी कि आजकल साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करने लग पड़े हैं, और फिजिकल एक्टिविटी है. आपका बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है और अगर फिजिकली वो थोड़ा सा वीक सा लग रहा है, क्लमजी सा, खाना ठीक से नहीं खाता है, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और ऐसे खामोश सा बैठा रहता है, बिल्कुल डल सा हुआ है, तो उसको गेट हिम अ पपी. ट्रस्ट मी, आप दुआएं देंगे मेरी इन बातों को कि इस वजह से बच्चा आपका एक्टिव हो जाएगा, मेंटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी, वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लग पड़ेगा, उसकी फिजिकल आप देखेंगे कि जो उसकी जो एनाटमी है बॉडी की, उसमें बड़ा चेंज आएगा, उसके बिहेवियर में बहुत तब्दीली आएगी. इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी. पपीज इसके ज़रिए बेसिकली वो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकाल लेगा बॉडी में से, अपने दिमाग में से, और बजाय कि खाली सेल फोन के ऊपर बैठ के देखें. ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वक्त के साथ साथ तरक्की हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स तो फिर हैं ना. तो ये जो नेचुरल इस तरह की जो एक्टिविटी है, इसके ज़रिए ये मेरे ख़्याल में पेरेंट्स को इस तरफ आना चाहिए. और अब मिसाल के तौर पर बड़ा आसान है आजकल, तो थैंक्स टू OLX मैं ये कहना चाहूँगा फ़ौरन बीच में बात करके कि OLX इतना सुपर डुपर मीडियम अभी देखें ना दे दिया गया कि आप करोड़ों रुपया लगा के अपनी एक एंटिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके लिए कितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं और पूरा मार्केटिंग प्लान एंड फिर उसके ऊपर मार्केटिंग बजट एंड दिस एंड दैट. व्हाट डू यू स्पेंड ऑन OLX? नथिंग. आप OLX पे कुछ भी नहीं खर्च करते. तो पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि OLX को पे सर्व करें आके, वहाँ से देखें. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत आला नस्ल का जानवर लें, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो लें, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो OLX के ऊपर आपको कम प्राइस में थोड़ा लो क्वालिटी का जानवर भी मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द अफोर्डेबिलिटी. देखें, मैं ये नहीं कहता, मुसल्लत नहीं करना चाहता, मैं कॉम्प्लेक्स भी नहीं क्रिएट करना चाहता. देखें, एक आदमी अगर महंगा फ़ोन नहीं ख़रीद सकता मिसाल के तौर पर, तो वो आम ले ले, मतलब काम चल ले. हाँ, जब अल्लाह ताला पैसा दे तो वो करें. तो एनीवेज़ मैं उस तरफ आना चाहूँगा OLX के ऊपर. ये बात आ गई OLX. मैं कहूँगा सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू सल्यूट OLX कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी बदौलत लोग इस वक्त करोड़ों रुपया कमा रहे हैं. ओवरऑल मेजॉरिटी में कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि करोड़ों, सबको मिला के देखें तो अगर एक बंदा हज़ारों कमा रहा है तो सारों को मिलाना तो करोड़ों रुपया बन गया. तो करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो मेरे ख्याल में इट्स टाइम टू पे बैक OLX, यानी कुछ किया जाए OLX के लिए. मैं ये कहूँगा कि लेट्स गेट टुगेदर एंड डू समथिंग एज रिवॉर्ड फॉर OLX. कि OLX देखिए कितने लोगों ने पैसा कमाया होगा. आज तक OLX को किसी ने क्या दिया यार? लेकिन लोगों के घर बन गए OLX की वजह से, बहनों की शादियां हुई, कितना कुछ कमा के किया ना, OLX के ज़रिए किया. तो आपने अगर OLX के ज़रिए इतनी अचीवमेंट्स की तो यार OLX को एटलीस्ट ये तो ज़रूर कहें कि यार लेट्स यूज़ OLX and let's become a member of OLX. मैं तो ये कहूँगा कि हैप्पी OLX फैमिली, ऐसे बल्कि कहना चाहिए जी आई एम अ हैप्पी OLX फैमिली. तो ये लोगों को कहना चाहिए. और इट्स अ वेरी नाइस मीडियम एंड इट्स सेफ. देखें, बात ये है कि OLX आपको हाथ में चीज़ पकड़ा के नहीं दे रहा, आपको वो एक प्लेटफॉर्म, आपको मार्केट दे रहा है जहाँ पे आप अपनी चीज़ को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं. हाँ, उसको वेरीफाई करना, मैंने आपको ये सेल फ़ोन है, ठीक है, ये साउंड सिस्टम पड़ा मिसाल के तौर पर, अब वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डोंट ब्लेम OLX के जी OLX ने गलत कर दिया. सॉरी, OLX ने शुरू से लेकर अब तक आपके लिए बेहतर ही किया है, कभी भी आपके लिए किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको वेरीफाई खुद करना है. अब ये नहीं OLX कह रहा कि आप जाके आंखें बंद करके गलत प्रोडक्ट को पे करके और ख़रीद के ले आए. नहीं यार, OLX ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने अपनी चीज़ को मार्केट कर लिया, किसी और ने ख़रीद लिया, लेकिन आप वेरीफाई खुद करें. लेकिन आप देखें कि इसकी वजह से कितनी सहूलत है. आज आप असील मुर्गा हो, गाय भैंस हो, क्रॉकरी हो, क्लोथिंग हो, जर्मन शेपर्ड डॉग्स हो, या कुछ भी इस तरह की हर चीज़ OLX पे अवेलेबल है. मतलब मैं ये कहूँगा, आई वुड कॉल OLX अ ड्रीम पैलेस.
ठीक है, इट्स अ ड्रीम पैलेस, नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ पैलेस, महल ही है एक तरह का, जहाँ पे आप जाते हैं एंड यू कैन टच योर ड्रीम्स। ये नहीं होता ना, सबसे पहले क्या क्या चीज़ है बिजनेस में, बुनियादी चीज़ क्या है, सबसे फंडामेंटल चीज़ है बेचना। बिक गया, मर्सिडीज बेंज होए या वो किसी का घर होए या प्लास्टिक की कोई चेयर्स बना रहे हैं या वॉट एवर, ठीक है, कोई जर्मन शेफर्ड बेच रहे हैं, वॉट एवर, बिक गया, खलास, इसके आगे कुछ नहीं है, फुल स्टॉप, बिक गया, बिक गया तो कामयाब हो गए। सो थैंक्स टू OLX, लेट्स यूज OLX। देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं इसमें ये कहूँगा कि बाय इट वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, नॉट जस्ट जर्मन शेफर्ड, बाय इट फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। नंबर वन, रिलायबल सोर्स आपको प्लेटफॉर्म मिल गया OLX की शक्ल में। उसके बाद आप आगे देखें कि आदमी की, बंदे की, सेलर की कोई रिकग्निशन है, क्योंकि जिसकी इज़्ज़त होती ही नहीं है उसको इज़्ज़त के ख़राब होने की परवाह भी नहीं होती। इज़्ज़त के ख़राब होने की परवाह ही उसको होती है जिसको कुछ 4 लोग जानते हैं, ठीक है। तो बाय इट फ्रॉम द रिलायबल सोर्स। यानी आज मार्केट में कितने सारे ब्रांड्स हैं, यानी कैनन की प्रोडक्ट्स हैं, अप्लायंसेस बनाते हैं, उसके बाद पॉपुलर पाइप्स वाले हैं, डायमंड फोम वाले हैं, इस तरह और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप क्यों उनसे लेते हैं, बिकॉज ये रिलायबल सोर्स है। तो सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, अगर स्पेसिफिक बात करें, देखें इसमें आजकल जो जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं ऑफ जर्मन शेपर्ड्स, उसमें ये डार्क कलर में चले गए हैं, मुंह थोड़ा कालेपन में होता है, फेस इनका कालेपन में होता है और रंग थोड़ा सा सुर्खी माइल होता है। इसकी टेल जो सी वो थोड़ी नीचे रहनी चाहिए, आगे से उठा होता है, पीछे से थोड़ा डिक्लाइन होना चाहिए, यानी कि जिसको हम लो बैक बोल सकते हैं, पीछे से लो बैक होना चाहिए। इसको हम टेक्निकल स्पेसिफिक टर्म होती है क्रूप, यानी अगर आम ज़बान में बात करेंगे तो उसको टॉप लाइन उसकी अच्छी होनी चाहिए, पीछे से थोड़ा सा झुके होना चाहिए उसको, थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा। और उसके बाद ये है कि जो बोन स्ट्रक्चर है उसको आप देखें कि भी बहुत पतली पतली टांगें तो नहीं हैं। देखें, जानवर खुदा ने बनाए, सब अच्छे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़रा हैवी होगा तो दिखने में अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लेते हुए कंसिडर करनी चाहिए। और अबव ऑल ब्लड लाइन को ज़रूर देखें, और पेडिग्री लेने का मतलब ही होता है कि भी जो ब्लड लाइन है वो सर्टिफाइड है, यानी रिकग्नाइज्ड, उनका एक तारुफ है, तो इसकी वजह से आप ले रहे हैं। बेसिकली जो अडल्ट्स हैं उनको तो लॉन्ग कोट, जो बड़े बालों वाले जैसे कि आजकल चल रहे हैं, ये जो जानवर है ये गर्मी इसके लिए ज़रा मुश्किल होती है। तो आप एक चीज़ लाजमी करें कि गर्मियों के मौसम में इसको रेगुलरली बाथ दें। उसके बाद नहलाने के बाद एक टावल आपके पास होना चाहिए जिससे इसको आप सोक करें, यानी खुश्क करें। और उसके बाद आप इसको फिर अगर ब्लो ड्रायर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसकी कॉम ज़रूर करें, ठीक है, थोड़ी देर भागने दें खुश्क हो। तो रेगुलर बाथ। नंबर 2, छाँव, हवा और पानी, ये 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें जो उसको आप प्रोवाइड करें, क्योंकि गर्मी ये बर्दाश्त नहीं करता, इसके लिए मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। और वो तो खैर सारों के लिए होती है, लेकिन आजकल हमारा देखें ना, पाकिस्तान में 40 डिग्री से 45 डिग्री तक टेम्परेचर आराम से जाने लग पड़ा है। तो एक तो वो चीज़ का ख्याल करें टेम्परेचर का। और छोटे पपीज़ में इनमें जो बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव पॉइंट है वो है इनका डाइजेशन का इशू। बच्चों में एक डिज़ीज़ होती है जर्मन, ख़ास तौर पर जर्मन शेपर्ड पपीज़ में, ख़ास तौर पे इनमें, बाकियों में भी आ जाती है। ये पेट इनका ख़राब हो जाता है, बीमारी का नाम है पार्वो। इससे बड़ा एक्यूट किस्म का डायरिया होता है और इन दी एंड ब्लड आने लग पड़ता है और 90% जो उनसा चांस होता है कि जानवर मर जाता है। अब इसके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पैगाम है सब लोगों के लिए। इसकी रोकथाम के लिए आप जब मदर हीट पे आ रही हो उससे पहले, अब देखें उसका साइकिल लोगों को मालूम होता है कि किन दिनों में हीट पर आती है, उससे पहले एंटीबायोटिक का एक कोर्स करवा दें। जैसे फॉर एग्जांपल नोविडेट 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट रोज़ खिला दें फॉर लाइक 7 डेज़। उससे क्या होगा कि मदर के अंदर जो कोई अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी या कोई इन्फेक्शन चीज़ चल रही है, कोई डिसऑर्डर चल रहा है, तो उसको पहले से ही एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको क्लीन कर दिया जाए, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन है। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाए क्रॉस के बाद, उसके खाने के बर्तनों में ख़ास तौर पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए मदर के,
क्योंकि मदर के अंदर जब वो चीज़ जाएगी, जब तक वो माँ के पेट के अंदर और माँ के पेट से बाहर आ गया, माँ का दूध उसको मिल रहा, तब तक तो वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो ही जब वो मदर से अपनी डिटैच होगा, तो वो जो चीज़ है, जो बाहर खड़े हुए उसको देख रहे हैं, जो जर्म्स, वायरस, वो उसको एकदम जो ना हमला कर देगा उसके ऊपर। सो ज़रूरी है कि माँ के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद भी माँ के खाने पीने का अच्छे फूड सप्लीमेंट्स दें, अच्छी वाइटामिन्स दें माँ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे ह्यूमंस के साथ हम करते हैं। जब एक खातून जब प्रेग्नेंट होती है तो कितने सप्लीमेंट्स लेती हैं, मल्टी वाइटामिन्स, आयरन और इस तरह की चीज़ें लेती हैं, ताकि बच्चे की जो फॉर्मेशन है वो अच्छी हो और आगे चल के उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो किसी भी तरह के हमले से को रेजिस्ट कर सके। वैक्सीन होता वही वायरस है, लेकिन उसका माइल्ड किस्म का एक वायरस का एक पोर्शन हम देते हैं, ताकि जो इम्यून सिस्टम है उसको हल्का सा अलार्म करते हैं और वो उस अलार्म की वजह से अलर्ट हो जाता है और रिएक्ट करता है और उसको मार देता है। इससे क्या होता है, ये ऐसे ही जैसे कि आप बॉक्सिंग सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, तो आप उसकी एवरी डे यू प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो सा वो यानी कि आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, रिफ्लेक्सेस आपके इम्प्रूव हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अचानक किसी ने मुझे पंच किया, तो मैं अगर उसकी थोड़ी सी पहले से प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो फौरी तौर पे आई वुड डिफेंड, ठीक है ना। इधर से आया, जिधर से भी आया उसको आई वुड डिफेंड, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी के लिए एक एजाज़ की बात है, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर हम पाकिस्तान से बनाकर उसको बाहर भेज रहे हैं, यानी पाकिस्तान से कुछ भी भेज रहे हैं। आजकल देखें हमारा जीडीपी इतना ख़राब हुआ हुआ है और ये चीज़ें हुकूमत के काम में कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी जब ओवरऑल ग्राफ देखा जाएगा तो पाकिस्तान से भी कुछ जा रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े एजाज़ की बात है कि जहाँ मैं जर्मनी और पोलैंड से और मिस्र से मंगवा रहा हूँ, अब मैं पाकिस्तान से भिजवा भी रहा हूँ। मेरे क्लाइंट हैं अल्बर्टा प्रोविंस है कनाडा में, मैंने इनको वहाँ भेजा। बहुत सारे सेटिस्फाइड मेरे क्लाइंट्स हैं, यूरोपियन क्लाइंट्स हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा जानवर भिजवाए। तो ये बड़े एजाज़ की बात है एक पाकिस्तानी के लिए कि अब पाकिस्तान से भी जानवर हम बाहर भिजवा रहे हैं। यानी क्वालिटी इतनी अच्छी है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि अब बाहर के लोग बजाय वहाँ से वहाँ मंगवा रहे हैं। तो क्वालिटी किसी के मिरास नहीं है, क्वालिटी जो सी आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है, ठीक है। और वो रिवॉर्ड जो सा उसको दुनिया में बैठा कोई भी इंसान, चाहे वो बांग्लादेश में बैठा हुआ है, चाहे वो इंडिया में बैठा, मेरे इंडियन बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। मैं दुश्मनी वाला पैगाम नहीं फैलाता हूँ, इंडियंस भी हमारे भाई हैं, और कोई ये जो गलत बात करते हैं कि ये करें वो करें जंग करें, इंडिया में मैं भिजवा देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ से दुबई भेज देते हैं, वहाँ से वो कलेक्ट कर लेते हैं और वो इंडिया ले जाते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। एनीवेज, तो ये बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तानी के लिए कि माशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान से बाहर भी भिजवा रहे हैं। और इसकी ब्रीड आप पाकिस्तानी जर्मन शेफर्ड कहते हैं? यस, देखिए ब्लड लाइन तो वही सारे जो पीछे से चल रही है, लेकिन यहाँ पे पैदा हुआ, क्लाइंट को दिखाते हैं, क्लाइंट उसको देखता है, वेरीफाई करता है, उसको पसंद आता है। इट्स अ हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि 22-23 करोड़ आवाम है, अभी 1 करोड़ के पास भी जर्मन शेफर्ड नहीं है। और ये जुनून की तरह जो उनसे जितना फ्रस्ट्रेशन हो ज़्यादा होगा, उतना उसको दूर करने के जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी डिमांड ज़्यादा होगी। तो जर्मन शेपर्ड या मुर्गियाँ, मुर्गे या परिंदे या जो पौधे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की डिमांड, ख़ासतौर पर जर्मन शेपर्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस वक्त। मतलब मेरा ये हाल होता है कि मैंने क्लाइंट्स को ये बोला होता है कि वेट इंतज़ार, वेट करें। और अब लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि उसकी वीडियो भिजवाएं या तस्वीर भिजवाएं। मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एतमाद इतना बन गया है कि बस उनके लिए काफ़ी होता है कि आतिफ रिजवी से आ रहा है। अब है तो जर्मन शेपर्ड और खुदा ने खल्क किया, मैंने तो नहीं खल्क किया, मेरा तो एक जुनून है। लेकिन इसकी वजह से मुझे इतनी रिकग्निशन मिली, आई स्वेयर अपॉन गॉड, के लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, और जब अपने घरों में बुलाते हैं, पता नहीं वो दे डू क्रेजी स्टफ। फार्मेसी पे खड़ा होता हूँ कहीं, या किसी जगह पे खड़ा हूँ, अल-फतेह पे या कहीं मैं खड़ा हूँ, सुपर स्टोर वगैरह में, मेरे साथ सेल्फीज बनवा रहे होते हैं। लेकिन मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता रहा हूँ कि एक अजीब मैंने चीज़ की हट के, यानी कि जुनून को मंजर आम पर लेकर आया, और उस जुनून की वजह से एक ट्रेंड डेवलप हुआ। अब लोग भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और अगेन इसमें OLX बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है।
जहाँ ये खूबसूरती है, मैंने आपको ईयर्स किया कि ये बेसिकली जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जर्मन शेपर्ड्स हैं, ये ऐसे थे नहीं, ऐसे किए गए। दे वर ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू रिसर्च, ठीक है। हर चीज़ में आप देखें कि उसकी जो ओवरऑल डायमेंशंस हैं या अपीयरेंसेस हैं वो चेंज हो गई हैं। घरों की कंस्ट्रक्शन हो, गाड़ियाँ, लिबास वगैरह सब कुछ चेंज हुआ। इसी तरह जानवरों में भी इम्प्रोवाइजेशन हुई। पहले ये स्ट्रेट होते थे ऐसे, जिसको हम वर्क लाइन डॉग्स बोलते थे। उसके बाद इनको आहिस्ता 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 ट्रांसफॉर्म किया गया और ये पीछे से झुक गए। अब जहाँ ये खूबसूरती है वहाँ एक वीक एलिमेंट भी है, और आपको बेसिकली इसमें जब बच्चा ही हो इसको, तो आप इसको कैल्शियम ज़रूर दें। कैल्शियम मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल है, फार्मेसी से, ह्यूमन फार्मेसी से। कैल्शियम आपको देना पड़ता है इसको, विटामिन डी आपको मेंटेन करना पड़ता है, और कुछ अगर और अब इसको सप्लीमेंट्स वगैरह दे दें, जैसे मिसाल के तौर पे इंश्योर आता है या इस तरह कोई भी मल्टीविटामिन्स वगैरह, तो आप इस तरह का कोई भी मल्टीविटामिन ज़रूर दें ताकि इसकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो इसको ज़रूर पूरी होती है। लेकिन खाने के ज़रिए सारा कुछ नहीं मिल रहा होता। जी, मैं आखिर में देखने वालों को अमन का पैगाम देना चाहूँगा। हमारे यहाँ इस वक्त जिस चीज़ की बहुत किल्लत है वो है अमन। जिस चीज़ से भी अमन प्रोड्यूस हो उसको अडॉप्ट करें, उसको इस्तेमाल में लाएं। चाहे वो जर्मन शेपर्ड कुत्ता है, खुदारा मज़हब का इशू मत बनाएं। बात कहने का मकसद ये है कि मैं अमन का पैगाम देना चाहता हूँ कि मोहब्बत फैलाएं, माफ़ करना सीखें। ये जो परिंदे, पौधे, चिंद, परिंद, कुत्ते, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारी एंटरटेनमेंट के लिए पैदा किए थे। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ। इस एंटरटेनमेंट को पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली मत लें कि ये फ़लाँ का है या जर्मनी का है तो इसके खिलाफ ये होना चाहिए, या ये कुत्ता है तो ये कैसा मत सोचें। देखें, ये एक अच्छी एक्टिविटी है, इससे अमन पैदा हो रहा है, सुकून मिलता है, और सुकून अमन की बुनियाद है। तो मोहब्बत का पैगाम देना चाहूँगा, अमन का पैगाम देना चाहूँगा, और माफ़ करने का पैगाम। अगर गलतियाँ हो भी जाएं किसी से, एक दूसरे से, तो ये मोहब्बत का पैगाम है, माफ़ कर दें प्लीज़। अगर आप ज़मीन पे किसी को माफ़ करेंगे तो खुदा अर्श पे आपको आने से पहले माफ़ कर देगा आपको। और अगेन थैंक्स टू OLX, स्पेशल थैंक्स टू OLX। OLX का मीडियम यूज़ करें और करोड़ों रुपया कमाएं।